हाय फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग ऑन एयर अब्दुल्ला। और अगर बात करूं मार्केट के क्लोजिंग की तो मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म किया। और ये पूरे वीक के अंदर मार्केट में फुल्ली बुलिश ट्रेंड था, जिसको कहते हैं कि अनएक्सपेक्टेडली मार्केट के अंदर जो है वो इंटरनेशनल बाइंग देखी गई। फिपी लिपी देख लें, आप कोई चीज़ देख लें ऐसी उठाकर जो आपको शो कर रही हो, मार्केट में सिर्फ बायर ही बायर है और कुछ भी नहीं है। लेकिन ये हाईली ओवरबॉट हो चुकी है मार्केट। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप लोगों ने इस चीज़ को थोड़ा ज़हन में रखना है, करेक्शन जो है वो ड्यू है। अच्छा, अब आ जाते हैं इंडिसाइज की तरफ। तो जनाब आपको इंडेक्स का बताऊं कि KSE 100 इंडेक्स तकरीबन 66,223 के ऊपर उसने अपनी क्लोजिंग दी। कल जो है वो 66,000 की भी नफसियाती हद मार्केट जो है वो अबूर कर गई है। और जो है वो क्या कहते हैं 1505 पॉइंट जो है वो पॉजिटिव के साथ मार्केट ने तकरीबन जो अपनी क्लोजिंग दी वो दी। कोई जो है वो 66,223 के ऊपर। हाई देखा जाए तो 66,273 का लगा, 1555 पॉइंट मार्केट हाई गई। और लो की बात करें तो 337 पॉइंट मार्केट डाउन गई और 65,055 तक मार्केट डाउन भी आई। अब अगर बात करते हैं मार्केट में के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 818.34 मिलियन, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम था मार्केट के अंदर। इतना बायर सेलर था कि जो है मार्केट के अंदर जस्ट एक क्लिक करते थे तो जो है पोजीशन नील हो जाती थी। तो आप देख सकते हैं वैल्यू की बात करें तो तकरीबन 26,235.57 मिलियन का काम हुआ, जिसको अगर बात करें तो तकरीबन तकरीबन ये जो अमाउंट है वो बहुत बहुत मैसिव अमाउंट बन रही है। अप्रॉक्सीमेट आप कह सकते हैं कि 2600 करोड़ रुपए का काम हुआ है मार्केट में। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है। उसके बाद देखा जाए पिछले वीक में अगर जब इंडेक्स क्लोज हुआ था तो 62,000 के करीब करीब जो है वो इंडेक्स क्लोज हुआ। और आपको कहा कि 63,000 की नफसियाती जो हद है वो अबूर हो जाएगी। उसके बाद आपको ये भी बताया गया था पिछले वीक में कि 70,000 तक इंडेक्स जो है वो प्रेडिक्ट किया जा रहा है। तो हम 70 के करीब करीब पहुँच ही गए हैं। तो बाकी ये है कि मार्केट में अब अगर थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर दूं कि नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा और आप लोगों ने क्या करना है। तो जी तीन ही इस वक्त रूल हैं। तीनों रूल्स मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तीनों रूल्स बहुत गौर से सुने और ज़हन नशीन कर ले। आज का जो व्लॉग है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लास्ट तक आप लोगों ने सुनना है, तो आप लोग जो है वो अच्छे गेनर बन सकेंगे, अच्छे ट्रेडर बन सकेंगे। देखिए जी, इस वक्त जो मार्केट जिस तरह से ट्रेड कर रही है, स्कैल्पर को कोई समझ नहीं आ रही। स्कैल्पर बेचारा 50 60 10,000 लाख 2 लाख 2.5 लाख शेयर उठाता है। वो या तो एकदम फ़ौरन ऊपर जाते हैं या जैसे ही करेक्शन आती है स्कैल्पर की जान पे बन जाती है। तो भाई स्कैल्पिंग आपने बिल्कुल नहीं करनी। हाँ जी, स्विंग ट्रेड आप कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड में आपने ये है कि एक तो डिलीवरी वाला माल खरीदना है और दूसरा आपने क्या करना है कि माल ऊपर बेच के नीचे आने का वेट करें। जैसे ही थोड़ी सी मार्केट करेक्शन लेती है नेक्स्ट वीक में, आपने फिर दोबारा रीबॉट कर लेना। उसके बाद जो आपकी इंट्राडे ट्रेडिंग है, इंट्राडे ट्रेडिंग में कोशिश करें कि उन शेयर्स में काम करें जिनमें हैवी वॉल्यूम आ रहा है, जिनमें हैवी फ्लक्चुएशन आ रही है, उसमें काम करके आप लोग बाहर आ जाएं। अब अगर इन्वेस्टर की बात करूं तो इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए। इन्वेस्टर को इस वक्त कोशिश करनी चाहिए कि करेक्शन का वेट करे, जब करेक्शन आए तब उस वक्त बाइंग कर ले। अभी इन्वेस्टर को भी इंट्राडे में या बिल्फर स्विंग ट्रेड करनी चाहिए। इससे जो अच्छी जो है वो कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकती। इसके अलावा ये मैंने आपको दो बातें बता दी। अब जो तीसरी बात है वो आपने बहुत ज़हन में रखनी है। कोशिश करें कि मार्केट जब क्लोज़ हो रही हो उस वक्त आप लोग माल बाय कर लें और अगले दिन सुबह सुबह तकरीबन कोई 10:30 11 बजे से पहले पहले मार्केट से एग्ज़िट ले लें। उसके बाद करेक्शन स्टार्ट हो जाती है, ऊपर नीचे मार्केट चल रही होती है। जो आपने लास्ट डे में बाय किया होगा एंडिंग के ऊपर, वो अगले दिन सुबह अच्छा आपको सुबह सुबह प्रॉफिट दे जाता है। उसकी एक रीज़न सुन लें। जब सुबह आपकी मार्केट खुलती है तो क्या होता है, जितना भी फॉरेन बायर है वो उनका टाइम का कुछ सिलसिला इस तरह का है कि वो लोग उस वक्त इंटरेस्टेड होते हैं मार्केट के अंदर माल उठाने में। उसके बाद उनके अदर वर्क्स हैं, अदर मार्केट है, अदर मंडियाँ हैं, वो उनको भी साथ मॉनिटर कर रहे होते हैं। तो क्या होता है कि उस वक्त वो लोग अपना माल उठाते हैं। उसके बाद मार्केट सारा दिन चलती रहती है, उनको अलर्ट्स जाते रहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि वो अपना माल जो है वो उसको डंप जो है वो तरीके से ही उन्होंने करना होता है। वो कभी भी इकट्ठा माल डंप नहीं करते। तो सुबह सुबह बायर ज़्यादा होता है, दैट्स वाई मार्केट जो है वो इस वक्त वेल और अच्छा परफॉर्म कर रही है। लेकिन ये स्ट्रेटजी मंडे के लिए नहीं है, ये भी बता दूं। मंडे में क्या करना है, मंडे को भाई सुबह उठ के सारे अपने स्टॉप लॉस लगा लो। मंडे को अगर करेक्शन आती है आपके स्टॉप लॉस हिट हो और आप लोग मार्केट से एग्जिट ले लो। मैं फिर बता रहा हूँ, मंडे ट्यूसडे जो है वो करेक्शन डेज लग रहे हैं मुझे, क्योंकि मार्केट हाईली ओवरबॉट है।
थोड़ा सा सेंसिबली सोचें। देखें, अगर मार्केट 25,000 अरब की है और 25,000 अरब की मार्केट में आप लोग उस कैपिटल में देखा जाए तो 23,000 अरब का माल बुक हो चुका है, तो क्या होगा? या तो लड़ाई होगी, जो 23,000 अरब वाले हैं वो बोलेंगे कि जी हमें और माल दो, और जो छोटा बायर है, वो जो छोटा होल्डिंग वाला है, वो कहेगा जी माल मैं बेच के बाहर निकल जाऊं। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यही होगा कि जो लोग जिन्होंने माल ख़रीदा होगा वो साथ साथ अपना माल डंप भी करेंगे, आप लोगों को माल भी उठवाएंगे। छोटा बायर जो है वो फंस जाएगा और बड़ा जो बिग बुल है वो क्या होगा, वो एग्ज़िट ले लेगा। तो आप लोगों ने इस चीज़ को बड़ा ज़हन में रखना है, उनके साथ एग्ज़िट लें, उनके साथ एंट्री लें, इस चीज़ को थोड़ा ज़हन में रखें। और मज़ीद अगर आप लोग कुछ लर्न करना चाहते हैं, आप हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उसको आप लोग चैनल को ज्वाइन करें। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, आपको हर किस्म की अपडेट्स देता रहूँगा। आप देखें कि मैंने फ्राइडे वाले दिन आप सब लोगों को फ्राइडे ब्रेक जो मैं एक शॉट देता होता हूँ, फ्राइडे ब्रेक की शॉट में मैंने आपको कहा कि मार्केट नीचे आनी है, जुमे के बाद आप लोगों ने एग्ज़िट ले लेना है। तो आप लोगों ने अगर 1300 के ऊपर या 1400 पे एग्ज़िट लिया तो उसके बाद मार्केट जनाब 1000 पॉइंट तक नीचे आई है। और क्या हुआ, 300-400 पॉइंट की मंदी के अंदर आप लोग अगेन बाइंग अगर करना चाहते तो कर लेते। लेकिन क्या है कि मारी ने, पीएसओ ने और एक दो और ओजीडीसी और पीपीएल ने क्या किया था, इंडेक्स दोबारा उठा दिया और वो 1500 पे क्लोज हुई, लेकिन शेयर प्राइसेस नहीं बढ़ी। आप ये देखें, इंडेक्स ऊपर जा रहा है, शेयर प्राइसेस नहीं बढ़ी। तो ये इस चीज़ को थोड़ा सा आप लोगों ने जो है वो माइंड में रखना है। इंडेक्स इसलिए ऊपर जा रहा है क्योंकि कैपिटल बढ़ रहा है, कैपिटल बहुत तेज़ी से जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, मार्केट में इंजेक्ट किया जा रहा है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ वॉल्यूम लीडर्स की, थोड़ा सा मार्केट रिव्यू की तरफ भी आते हैं। तो वॉल्यूम लीडर्स की बात करूं, कैल में बहुत अच्छा वॉल्यूम था। कैल में आप लोग अभी बाइंग शुरू कर दें जी। कैल जो है वो आने वाले वक्त में, मैंने आपको पहले भी 3-4 दिन पहले भी कहा है, 3 रुपये 30 पैसे पे भी कहा है और 3 रुपये 50 पैसे पे भी कहा था कि कैल ख़रीद लो। कैल के अंदर जो है वो चाइनीज़ कंपनी है, वो अपनी अच्छी खासी जिसको कहते हैं होल्डिंग बनाने जा रही है, और चाइनीज़ कंपनी जो है वो इसको टेक ओवर कर लेगी बहुत जल्द। शायद पूरा ना करे, कुछ हिस्सा करे, लेकिन चाइनीज़ कंपनी इसके अंदर बहुत इंटरेस्टेड है और आपको जल्दी कोई ना कोई न्यूज़ कैल की सामने आ जानी है। तो कैल में आप लोग होल्डिंग बना लें। कैल की जो मैं आपको अगर बता दूं कि इसकी जो सपोर्ट लेवल है वो है 4 रुपये इस वक्त, और जो अगर आप इसका 4 रुपये तोड़ता है तो आप लोगों ने एग्ज़िट लेके वेट करना है और नीचे आने का। और अगर ये आप इसकी रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो अभी जो फर्स्ट रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 4 रुपये 90 पैसे, और सेकंड रेजिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है 5 रुपये 30 या 40 पैसे के करीब करीब। उसके बाद अगर WTL की बात करें, WTL में हैवी वॉल्यूम देखा जा रहा है क्योंकि 16 दिसंबर करीब आ रही है। 16 दिसंबर को आपको पता है कि बहुत सारे लोगों के ज़हन में है कि 16 दिसंबर तक ट्रेड शुरू होनी ज़रूरी है, क्योंकि उसके बाद उनकी छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी और नैस्डैक भी अपना काम मैक्सिमम जो है वो 12 या 14 दिसंबर तक कंप्लीट कर लेता है। तो इसमें ग्लोबल जो आपको पता है ग्लोबल टेक इनकी कंपनी है, WSL के इनकी पेरेंट कंपनी है, उनका जो ग्लोबल टेक शेयर है वो नैस्डैक के अंदर ट्रेड होने जा रहा है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि PTCL में बहुत अच्छा एक वॉल्यूम था। PTCL का भी आप लोगों को मैंने 2 दिन या 3 दिन पहले आप लोगों को मैंने PTCL की न्यूज़ दी थी कि टेलीनॉर को टेक ओवर करने जा रहा है। इससे PTCL को क्या फ़ायदा होगा टेलीनॉर ख़रीदने से? जनाब, टेलीनॉर के जितने टावर्स लगे हुए हैं ऑल ओवर द पाकिस्तान, ऐसे ऐसे इलाकों में टावर लगे हैं जहाँ पे ना जोंग पहुँचा है, ना अभी तक जो है वो जैज़ पहुँचा है, तो टेलीनॉर पहुँचा हुआ है। तो वो उसके सारे बेनिफिट्स जो हैं वो PTCL के हिस्से आना, और PTCL जो है वो अपना काफ़ी एक्सपेंशन कर सकेगा। 9.72 का इसका जो था वो रेट रिकॉर्ड किया गया है। देखा जाए तो तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 93 पैसे प्लस के साथ था। उसके बाद कॉसम देखा जाए तो तकरीबन 4 रुपये 25 पैसे प्लस के साथ, 4 रुपये 25 पे जो है उसने क्लोजिंग 36 पैसे प्लस के साथ। फौजी जो फूड था तकरीबन 10 रुपये 56 पैसे 87 पैसे प्लस के साथ। सिनर्जी 5 रुपये 9 पैसे पे क्लोज हुआ। BOP 5.69 24 पैसे प्लस के साथ। 32.88 मिलियन का BOP में वॉल्यूम था। कैल की तो बात ही ना करें, 342.54 मिलियन का वॉल्यूम बहुत बड़ा वॉल्यूम बनता है। उसके बाद देखा जाए तो 46, 48, 50, 58 जो है वो मिलियन का वॉल्यूम बाकी सारे शेयरों में देखा गया। WTL में 98 मिलियन का वॉल्यूम था। आप ये थोड़ा सा देखें कि वॉल्यूम कितना बढ़ गया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि आप लोगों का जो ये है BOP, उसकी मैंने एक न्यूज़ देनी थी कि BOP में इस वक्त जो उनके जो रिज़ल्ट आने वाला है वो बहुत आउटस्टैंडिंग आने वाला है। BOP आपको आने वाले वक्त में अप्रॉक्सीमेट तकरीबन 7.5
160 का लेवल ईजिली दिखा सकता है। तो ये आप लोगों ने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है वो इसके अंदर एंट्री ज़रूर ले सकता है, कोई मसले वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। तो उसके बाद हेस्कोल देखा जाए 28 पैसे प्लस था, PIBTL 6 रुपये 13 पैसे था। तो ये मार्केट के अंदर जो है वो सारा जो है वो मामला था। आप इसको बड़े जिसको कहते हैं वो तरीके से जो है ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मार्केट में न्यूज़ की तरफ। तो मार्केट के अंदर बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ेज़ इस तरह की थी जिसकी वजह से मार्केट जो है वो वेल परफॉर्म करती रही है। वो उसमें देखा जाए तो फॉरेन बैंक्स फेस स्ट्रेन एज चाइना कमर्शियल रियल एस्टेट स्ट्रेस अमाउंट, ये इस हवाले से था। उसके बाद डेलीगेशन एक्सप्लोर कोलैबोरेशन, ये आपको मैं बताऊं OGDC और जो है PPL उनके साथ कोलैबोरेशन होने जा रही है डेलीगेशन की। और वो क्या करने लगे हैं कि आप लोगों के जितने भी जो पोल्यूशन होती है, जिससे समझ लें कार्बन जो रिलीज़ होता है इन लोगों की जितनी भी ये समझने के ऑयल रिफाइनरीज़ में और इसको जो मैनेज करने के अंदर, उसके अंदर ये ग्लोबलाइजेशन में इनको एक्सप्लोर कोलैबोरेशन करेंगे और बहुत जिसको कहते हैं बेटरमेंट की तरफ चला जाएगा। डेलीगेशन फ्रॉम पाकिस्तान लीड बाय जो है वो क्या कहते हैं नदीम आलम, CEO ऑफ आलम ग्रुप ऑफ बिजनेस, रिसेंटली विजिटेड द काशगर यीवू शॉपिंग मॉल ग्रुप इन काशगर चाइना टू एक्सप्लोर द पोटेंशियल और जो है वो क्या कहते हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं जी हब पावर की न्यूज़ आई कि हब पावर कंपनी लिमिटेड जो है उसकी भी जो है वो न्यूज़ आई थी कि जी जो है वो फर्स्ट लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर बन गया। ये भी बहुत अच्छी न्यूज़ थी। उसके बाद इंडस्ट्रियल एडवाइजरी काउंसिल की अनवील स्ट्रेटेजिक रोड मैप जो है वो टू प्रोपेल द एक्सपोर्ट टू $100 बिलियन, ठीक हो गया ना, ये कुछ छोटी न्यूज़ नहीं है। तो उसके बाद देखा जाए तो जो है क्या कहते हैं मार्केट के अंदर सीमेंट सेक्टर के हवाले से न्यूज़ थी। सीमेंट होल्ड फास्ट जो है वो क्या कहते हैं विलिस्ट एक्सपोर्ट्स हैव बेनिफिटेड फ्रॉम लो कोल प्राइजेज एंड रुपी जो है वो डेप्रिसिएशन दैट मेड देम मोर competitive इन मार्केट्स ओवरसीज। डोमेस्टिक सीमेंट सेल्स हैव बीन लेस देन विविड, ठीक हो गया। ये सीमेंट के हवाले से न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए तो स्टॉक्स हिट न्यू पीक अबव 64,000 लेवल, ये तो आपको हमें पता है। उसके बाद देखा जाए तो मार्केट के अंदर जो है वो ये भी न्यूज़ थी कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो पास इट्स पीक, इसके हवाले से कोई न्यूज़ थी। दूसरी जो एक मेन न्यूज़ है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ वो थी सकूक बॉन्ड की ना। तो उसके ऊपर थोड़ा सा आप लोगों ने ज़हन रखना कि एक तो जो PSX में सकूक बॉन्ड जो लॉन्च करने के लिए ये लोग जा रहे हैं और उसके अंदर इनको अच्छा खासा जिसको कहते हैं वो मुनाफा होने जा रहा है। कोई गवर्नमेंट तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 30 अरब रुपया PSX सकूक बॉन्ड के ज़रिए जो है वो गेन करेगी। अपने जो बॉन्ड्स हैं वो शरई बॉन्ड्स वो लोगों को देगी और तकरीबन 21 से 22% उसके ऊपर प्रॉफिट देगी। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं गवर्नमेंट ने प्रॉफिट कहाँ से देना, स्टॉक एक्सचेंज से ही देना ना। तो स्टॉक एक्सचेंज में अगर सकूक बॉन्ड गवर्नमेंट के लॉन्च हो रहे हैं और लोगों को अच्छा खासा लोग उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट उसको इन्वेस्ट ही करने जा रही है। तो इसको आप जो है ना वो एक बेटर साइन समझें। और इसकी बिडिंग भी बहुत ज़बरदस्त हुई है। 30 अरब रुपया गवर्नमेंट का रिक्वायर्ड है और 49 अरब रुपए की अभी तक बिडिंग के अंदर लोग पार्टिसिपेशन कर चुके हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट कितनी बुलिश और कितनी बेटर होने जा रही है। लेकिन क्या है, रुक रुक के करेक्शन दे के मार्केट फिर ऊपर जाएगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।